हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं C++ का, दैट इज फ्रेंड फंक्शन। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम? फ्रेंड फंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम टॉपिक पढ़ेंगे फ्रेंड फंक्शन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे वीडियोस के अंदर आपने एक कंसेप्ट पढ़ना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, तो वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको फ्रेंड फंक्शन समझाऊंगा कि फ्रेंड फंक्शन होता क्या है, फिर हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोग्राम लिखेंगे। अधिकतर टॉपिक्स में पहले मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूं, फिर डिफाइन करता हूं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसको पहले डिफाइन करना होता है और फिर उसके बाद प्रोग्राम लिखना होता है। तो इसमें पहले हम समझेंगे फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, डिफाइन करेंगे कि अगर आपके एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप कैसे रिप्लाई करोगे, और लास्ट में हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ्रेंड फंक्शन। पहले हम समझते हैं कि बेसिकली फ्रेंड फंक्शन क्यों आया, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई। अब इसको समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना है। एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करो आपका बैंक अकाउंट है, जनरली आज के टाइम में सबका ही होता है, तो आपका भी बैंक अकाउंट है, आप मान लो, अगर नहीं भी है तो ठीक है, आपका बैंक अकाउंट है। क्या आप अपने फैमिली मेंबर्स को बैंक अकाउंट को यूज करने की परमिशन दोगे? आप कहोगे हाँ बिल्कुल देंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं। आपका बैंक अकाउंट है, मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपना बैंक अकाउंट मेरे को यूज करने के लिए दे दो। आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं देंगे, बैंक अकाउंट हमारा है, हम आपको क्यों दे दें? आप मना कर दोगे। पढ़ाना अलग चीज है, आप पढ़ा रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, समझ आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हम आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे दे दें? आप नहीं दोगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। आपका एक दोस्त है, आपका एक फ्रेंड है, राइट? उसका आपके साथ फैमिली रिलेशनशिप है। जैसे होते हैं ना, दोस्त कहते हैं भाई भाई है, बहन बहन है, भाई बहन है, यानी कि फ्रेंड्स है आपके और बहुत अच्छे रिलेशनशिप है एज अ फैमिली मेंबर की तरह। अगर वो आपको बोलता है कि बैंक अकाउंट यूज करने दो, तो आप कहोगे हाँ यार ले जा, बैंक अकाउंट क्या चीज है, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। ऐसा होता है ना जनरली। तो सेम सिचुएशन यहां पर है। आपने मुझे मना कर दिया, क्यों? क्योंकि मैं आपका फ्रेंड नहीं हूं। आपने अपने पेरेंट्स को या फैमिली मेंबर्स को मना नहीं करा, क्योंकि फैमिली मेंबर्स है तो ट्रस्ट है तो करने दोगे। अगर आपका कोई एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ फैमिली रिलेशनशिप है, तो आप उसको भी दे दोगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, बैंक अकाउंट आपका प्राइवेट अकाउंट है, राइट? ऐसे मानो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आप उसको यूज करने के लिए दे रहे हो अपने फैमिली मेंबर्स को, साथ साथ में उसको जो आपका दोस्त है, जो आपका फ्रेंड है, और किसी को नहीं दोगे। तो दिस इज फ्रेंड फंक्शन। ये क्या हुआ? हमारा फ्रेंड फंक्शन हुआ। अब हम इसको समझेंगे C++ के टर्म में। आपको पता है कि क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि प्राइवेट मेंबर्स आपके बैंक अकाउंट है। अगर क्लास के बाहर से किसी को उन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करना है तो वो नहीं कर सकते। ये पहले समझा चुका हूं, ठीक है, ये नहीं कर सकते। कौन एक्सेस कर सकता है प्राइवेट मेंबर्स को? जो क्लास के मेंबर्स हैं, राइट? लेकिन एक ऐसा आपका दोस्त आया, यानी कि एक ऐसा फंक्शन आया जो क्लास का फ्रेंड है, और वो एक्सेस करना चाहता है प्राइवेट को, तो आप उसको एक्सेस करने दोगे, क्योंकि वो क्या है? फ्रेंड है। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट आप एक्सेस करने के लिए दे रहे हो अपने फैमिली मेंबर्स को, यानी कि क्लास के मेंबर्स को, और उस बंदे को जो आपका दोस्त है। लेकिन ध्यान देना, जो आपका फ्रेंड है वो एक्चुअल में आपके फैमिली का मेंबर नहीं है। वो आपने माना हुआ है, लेकिन वो आपके फैमिली का मेंबर नहीं है। सिमिलरली जो फ्रेंड फंक्शन होगा
क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को तो एक्सेस कर पाएगा, सबको कर पाएगा, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। अभी मैं प्राइवेट पे फोकस कर रहा हूं। प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर पाएगा, लेकिन वो फ्रेंड फंक्शन क्लास का पार्ट नहीं है, यानी कि क्लास का मेंबर नहीं है, फिर भी वो प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर पा रहा है। लेकिन किसकी हेल्प से कर पाएगा? ऑब्जेक्ट की हेल्प से। किसकी हेल्प से? ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं डिफाइन करूंगा, उम्मीद रखूंगा आपको समझ आ गया होगा जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया। तो पहले मैं डिफाइन करूंगा, साथ साथ डेफिनेशन लिखूंगा, और उसके बाद हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोड समझेंगे। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड फंक्शन, इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड फंक्शन, और साथ साथ में गोइंग फॉरवर्ड जो आप आगे टॉपिक पढ़ने वाले हो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वहां पर सॉलिड यूज आने वाला है। ठीक है, तो समझते हैं फ्रेंड फंक्शन। पहले हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन, क्या होता है? डिफाइन कैसे करोगे? जैसे मैं डिफाइन करूंगा वैसे ही करना एग्जाम के अंदर, और वाइवा में और इंटरव्यू में वैसे ही बोलना। और अगर आपको गैप्स क्लासेस के नोट्स चाहिए तो नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, व्हाट्सएप करके भी ले सकते हो। व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन? इट इज तो what is friend function? It is not a member of a class. कहता है ये क्लास का मेंबर नहीं है। It is not a member of a class in which it is declared or defined. ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा फ्रेंड, जो आपका फ्रेंड है आपकी क्लास का मेंबर, सॉरी आपकी फैमिली का मेंबर नहीं है। सिमिलरली फ्रेंड फंक्शन क्या है? इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास। कहता है क्लास का मेंबर नहीं है, इन विच इट इज डिक्लेयर्ड और डिफाइंड, जिसके अंदर आपने फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर या डिफाइन कर रखा है, ये उस क्लास का मेंबर नहीं है, बट कैन एक्सेस पब्लिक मेंबर्स कॉमा प्राइवेट मेंबर्स कॉमा प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास। ठीक है, पहले आप इतनी डेफिनेशन लिखो, और इसके बाद फिर थोड़ी सी डेफिनेशन और लिखनी है, वो आगे बताऊंगा कैसे लिखना है, पहले इसको नोट करो। तो जब तक आप नोट कर रहे हो, एक बार मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाना। व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए क्लास, यानी कि ये क्लास का मेंबर नहीं है, इन विच इट इज डिक्लेयर्ड और डिफाइंड, जिसके अंदर आपने फ्रेंड फंक्शन को बनाया है वो उस वाली क्लास का मेंबर नहीं है, मगर बट कैन एक्सेस, फिर भी वो एक्सेस कर सकता है पब्लिक मेंबर्स। पब्लिक मेंबर्स को तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन साथ साथ में है प्राइवेट मेंबर्स एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स। प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है, किसके? क्लास के। ठीक है, अधिकतर बुक्स के अंदर या आपकी टीचर ये बताएगी प्राइवेट मेंबर्स, वो पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड नहीं बोलेगा टीचर, मगर प्राइवेट के अलावा पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर सकता है। पब्लिक को तो हर कोई एक्सेस कर सकता है, यहां पर प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यहां पर है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उम्मीद रखूंगा आपने लिख लिया होगा। क्या लिखा है? बट कैन एक्सेस पब्लिक मेंबर्स, प्राइवेट मेंबर्स, प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास। यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सेस कर सकता है, मगर कैसे? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसकी हेल्प से? ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट अ मेंबर ऑफ ए क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैन एक्सेस प्राइवेट तो लिखकर आना ही आना। कुछ टीचर्स बता देते हैं, कुछ टीचर्स नहीं बताते, पता होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, तो यहां तक आपने लिखा था। अब ये वाला पार्ट भी नोट कर लो। किसकी हेल्प से एक्सेस करेगा? ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ठीक है, आगे जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, एग्जाम्पल दूंगा, तो उसमें एक मिस्टेक करूंगा। तो जब मैं मिस्टेक करूंगा तो आपने वो मिस्टेक निकालनी है। वो मिस्टेक आप डेफिनेशन की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, वो मिस्टेक किसकी हेल्प से निकाल सकते हो आप? डेफिनेशन की हेल्प से। तो आपका डेफिनेशन पूरा क्लियर होना चाहिए। राइट, नोट कर लो। अब कई बार स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये तो चलो फ्रेंड फंक्शन हो गए, लेकिन हम इसको बनाएंगे कैसे? वो देखेंगे अब आगे। उम्मीद रखूंगा यहां तक लिख लिया होगा। ऊपर चलते हैं। अब क्वेश्चन है कि अगर हमें फ्रेंड फंक्शन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमारे पास कीवर्ड होता है फ्रेंड। क्या होता है? कीवर्ड होता है फ्रेंड। तो यहां पे लिखा, to create the friend function, to create the friend function, use the keyword यूज करना है। कीवर्ड कौन सा? कीवर्ड फ्रेंड कीवर्ड को यूज करेंगे। यूज द कीवर्ड फ्रेंड। ठीक है, हम क्या करेंगे? फ्रेंड एक कीवर्ड होगा, उसका हम यूज करेंगे। नोट कर लो इसको, फिर एग्जाम्पल पर आएंगे। दोस्तों, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, आप गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हो। हमारा नंबर फ्लैश करता है। C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन और वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज के लिए आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, प्रीमियम कोर्सेज है, उसके अंदर सारी चीजें डिटेल में समझाई जाती है। और अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। नंबर हमारा फ्लैश करता है, व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। उसका भी बहुत नॉमिनल सा अमाउंट होता है। तो आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब हम करेंगे प्रोग्राम। डेफिनेशन पे वापस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैं गलतियां करूंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा फ्रेंड फंक्शन का। हमने क्या लिखा है? ऊपर हैश इंक्लूड वगैरह नहीं लिख रहा, वो आपने लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर फ्रेंड फंक्शन में हैश इंक्लूड नहीं आएगा, उसके बिना तो काम ही नहीं होगा, वो आना ही आना है। तो मैंने लिखा क्लास गैप्स कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, इसको सही लिख लेते हैं सीधा करके। क्लास गैप्स। ठीक है, इसके अंदर हमने लिख दिया इंट a, b। यानी कि मैंने क्या करा? दो वेरिएबल्स बनाए। कौन कौन से? a एंड b। अब यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया पब्लिक कॉलर। ठीक है, इधर मैंने लिखा वॉइड, सपोज करो फंक्शन का नाम दे दिया मैंने set1। a is equal to 10, b is equal to 20। ठीक है, पहले आप इतना नोट करो।
क्या करा है, क्लास बना दी नॉर्मल, उसके अंदर दो वेरिएबल्स ले लिए ए और बी क्या है हमारे प्राइवेट है, और उसके बाद वॉइड सेट 1 करा, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 और इसको बंद कर दिया। ठीक है, अगर नहीं लिखा हो तो पॉज करके लिख लेना। और यहां पर क्या करा मैंने, एक और फंक्शन बनाया वॉइड शो को क्या करा, सी आउट कर देते हैं। सी आउट करा किसको, ए को, और स्लैश टी बी को। ठीक है, लिख लो इतना पार्ट। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन और बना रहा हूं, उसका नाम दे रहा हूं void set2। क्या नाम दे दिया, void set2, राइट। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहां पर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 200 और नीचे कर देते हैं इसको, और लिख दिया सी आउट ए स्लैश टी बी एंड एल, और ये सेट टू बन, और ये हमारा फंक्शन और क्लास बन। ठीक है, थोड़ा सा साइज छोटा करता हूं। अब आप इसको नोट करो, हमने क्या कर रखा है, इसके अंदर दो वेरिएबल्स ले लिए ए बी और तीन फंक्शन बना दिए, सेट 1 शो 1 सेट 2। सेट 1 के अंदर सिर्फ वैल्यूज दी, शो के अंदर शो करा सिर्फ, और सेट 2 के अंदर हमने वैल्यूज भी दी और शो भी करा। अब स्टूडेंट कहता है सर आपने सेट 2 के अंदर वैल्यूज और शो दोनों क्यों करा। दोस्तों मुझे कंसेप्ट सिखाना है, कंसेप्ट के लिए मैं कोई भी एग्जांपल ले सकता हूं। ठीक है, आप नॉर्मल वैल्यूज भी कर सकते हो। अब हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना है फ्रेंड फंक्शन, राइट। हमें क्या सीखना है, फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन कैसे बनता है, डेफिनेशन पे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, फ्रेंड फंक्शन कैसे बनता है, डेफिनेशन में क्या लिखा था, टू क्रिएट द फ्रेंड फंक्शन यूज द कीवर्ड फ्रेंड, यानी कि हमें क्या यूज करना है, वर्ड फ्रेंड का यूज करना है। तो अब हम किसको बनाना चाहते हैं, फ्रेंड फंक्शन, वहां पे चलते हैं। मान लो कि मैं सेट 2 को फ्रेंड फंक्शन बनाना चाहता हूं, तो इससे पहले हम क्या लिख देंगे, कीवर्ड लिख देंगे फ्रेंड, सारा स्मॉल लेटर्स में। अब स्टूडेंट कई बार ना मुझे कॉल करके पूछते हैं, सर आपने फ्रेंड लिख दिया, क्या ये होता है फ्रेंड कीवर्ड? बिल्कुल होता है, फ्रेंड नाम का कीवर्ड होता है, होता है, होता है। तो सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ये मत पूछना सर फ्रेंड कीवर्ड कोई होता भी है या आपने ऐसे लिख दिया, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हमारा फ्रेंड बन गया। अब आते हैं हम ऊपर, ये लिख लो आप, फ्रेंड लिख लो, यहां तक लिख चुके थे, बस फ्रेंड लिखना है आपने। तो ये क्या बन गया हमारा, फ्रेंड वॉइड सेट 2। अब हम चलते हैं ऊपर, अब हम लिखेंगे मेन, क्योंकि मेन के बिना तो प्रोग्राम चलेगा नहीं। तो हमने क्या लिखा, वॉइड मेन। क्लास का नाम क्या है हमारा, गैप्स, तो लिखा गैप्स G1, गैप्स G1। ठीक है, वापस क्लास में चलता हूं। क्लास में मेरे पास टोटल 3 फंक्शन है, एक है सेट 1, एक है शो और एक है सेट 2। अब यहां से मैंने क्या करा, यहां लिखा मैंने G1 डॉट सेट 1, यानी कि हमने फंक्शन कॉल करा कौन सा, सेट 1, किसके लिए, G1 के लिए।
अब ध्यान देना, जैसा मैं आपको पहले क्लासेस जब समझाया था तो बता चुका हूं, जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो हम सबसे पहले देखते हैं क्लास में कितने वेरिएबल्स हैं। क्लास का नाम है गैस, कितने वेरिएबल्स हैं? 2, ए और बी। तो ये मैंने पहले भी समझा रखा है, जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ जाएगा। जैसे आपने G1 बनाया, ऑब्जेक्ट बना, तो इसके लिए एक वेरिएबल बन गया ए और एक बन गया बी। अब स्टूडेंट कहता सर ए बी क्यों बना? क्योंकि क्लास के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? 2, ए और बी। तो इसलिए यहां पर क्या बन गया हमारा? ए और बी बन गया। नेक्स्ट आते हैं, लिखा है G1 डॉट सेट 1, यानी कि हमने इस कॉल करना किसको? सेट 1 को। सेट 1 में आते हैं, सेट 1 में ए कितना है? 10 और बी कितना है? 20। तो ए की वैल्यू 10 कर दो, बी की 20। किसके लिए? किसने कॉल करा है? G1 ने कॉल करा, यानी कि G1 के लिए ए हो गया 10 और बी हो गया 20। ठीक है, इतना पार्ट लिखो आप। ये रफ वर्क है जो मैं आपको राइट साइड पे समझा रहा हूं, दिस इज रफ वर्क, यानी कि ड्राई रन। ड्राई रन, ठीक है। ये को थोड़ा सही से कर देते हैं। रफ पूरा नहीं लिखा, आर वर्क, दैट इज रफ वर्क। ठीक है, यहां तक इससे क्या हुआ? G1 से ए बी बना और इस लाइन से क्या हुआ? ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 हो गई। अब आते हैं हम आगे, नेक्स्ट। अच्छा, यहां तक हो गया हमारा। कलर चेंज कर लेते हैं समझाने के लिए, कंफ्यूजन नहीं हो। अब यहां पर मैंने लिखा G1 डॉट शो। शो ही था, शो की स्पेलिंग क्या है हमारी? एच कैपिटल, एस कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, SHOW। जब मैंने ये लिखा तो इससे क्या होगा? हमारा शो वाले फंक्शन में जाएगा, यानी कि इस फंक्शन में जाएगा। ए और बी, ए और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ए और बी की वैल्यू क्या है? यहां पर आते हैं, क्या लिखा है? G1। G1 में ए बी रफ वर्क में क्या लिखा? 10 20। तो यानी कि आउटपुट क्या आएगा? 10 20। तो यहां पर मैं आउटपुट लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं आउटपुट। तो ये आ गया हमारा आउटपुट, क्या आ गया? 10 स्पेस 20। ठीक है, इस लाइन से। तो इतना नोट करो आप। यहां तक लिख लिया होगा। अब वापस आते हैं ऊपर। अब यहां पर मैं चाहता हूं, इसमें एक फंक्शन और है, कौन सा? सेट 2 का। हम चाहते हैं कि हम सेट 2 को भी कॉल करें। तो चलते हैं ऊपर। तो यहां पर मैंने लिखा G1 डॉट सेट 2। क्या लिखा? G1 डॉट सेट 2, यानी कि सेट 2 फंक्शन कॉल होगा। तो सेट 2 पे जाते हैं, क्या लिखा हुआ है? सेट 2 में लिखा हुआ है a is equal to 100, b is equal to 200 और सी आउट भी करा हुआ है, यानी कि G1 की वैल्यू, ठीक है, कलर चेंज करके कर रहा हूं, यानी कि हमारा क्या हो गया? इस लाइन से जो G1 डॉट सेट 2 है, G1 की वैल्यू 10 जो था हमारा, ये चेंज हो गया, क्या हो गया? 100, ये क्या हो गया? 200। और साथ साथ में सेट 2 के अंदर प्रिंट भी लिखा हुआ है, तो सी आउट क्या हो जाएगा? 100 एंड 200। ठीक है, ये कंसेप्ट है हमारा फ्रेंड फंक्शन का। अब आप इसको नोट कर सकते हो। हम इसको बंद कर देते हैं। किसको बंद कर दिया? मेन को। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो। एक बार मैं जरा हाईलाइट कर दूं किस लाइन से क्या क्या हो गया आपका। इस वाली लाइन से सेट 2 से आपका ये सेट 2 फंक्शन कॉल हुआ और साथ में उसमें प्रिंट लिखा हुआ, तो प्रिंट भी हो गया, यानी कि इसमें दो चीजें एक साथ हो गई। ठीक है, अब आप इसको नोट कर सकते हो। ये हो गया हमारा फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट। दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि बहुत इजी है, तो बहुत इजी ही लगा होगा आपको ये। अब वीडियो को आगे देखने से पहले
पॉज करना और देखना कि हमने कर क्या रखा है, बेसिकली इससे हमें क्या अचीव हुआ। कुछ भी अचीव नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करना, फिर देखना। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, आप पॉज कर लेना, ठीक है। उम्मीद रखूंगा आपने पॉज करा होगा तभी आगे देख रहे हो। अब आपने क्या करना है, इस वाले प्रोग्राम के अंदर एरर निकालना है। क्या करना है, एरर निकालना है। एरर जो है हमारा वो आपने फाइंड करना है। थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है। आपने नोटबुक में लिख रखा होगा तो आप इसमें एरर निकालोगे, एरर क्या है। और 101% आप एरर नहीं निकाल पाओगे जब तक आप डेफिनेशन पर नहीं आओगे। अगर आप डेफिनेशन पर आ गए तो एरर निकाल लोगे, अगर नहीं आए तो एरर नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको समझाने के लिए मैं डेफिनेशन पे जाता हूं। ठीक है, डेफिनेशन पे आगे क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर, इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। कहता है कि ये क्लास का मेंबर नहीं है जिसके अंदर बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट, बट कैन एक्सेस पब्लिक मेंबर्स, प्राइवेट मेंबर्स, प्रोटेक्टेड मेंबर्स। कहता है फिर भी वो प्राइवेट मेंबर्स, पब्लिक, प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। किसकी हेल्प से, ऑब्जेक्ट की हेल्प से। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही है वर्ड जो आपको एरर निकालने में हेल्प करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है, मतलब फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि आप फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से क्लास के सारे मेंबर्स को यूज कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो चलते हैं हम, कहां पर मिस्टेक है। फ्रेंड फंक्शन, ये हमारा फ्रेंड है सेट वॉइड सेट टू। इसके अंदर हमने ए को वैल्यू दी, बी को वैल्यू दी और सी आउट करा हुआ है, राइट। मगर डेफिनेशन कहती है आप वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो, यानी कि मेंबर्स को यूज कर सकते हो, लेकिन किसकी हेल्प से, ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो आपको यहां पर जो यूज करा ए बी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लास के अंदर ही मैंने क्या लिखा, गैप्स, कोई भी नाम दे दो, टी दे दिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट की हेल्प से लिखेंगे टी डॉट ए, टी डॉट बी, राइट। और यहां पे जो लिखा हुआ है ए, यहां पर भी क्या आएगा, टी डॉट ए। तो मैं इसको थोड़ा सा राइट कर देता हूं जिससे कि मेरे पास स्पेस बन जाए। अब स्टूडेंट कहते हैं सर आप तो राइट कर रहे हो, आपके पास तो ऑप्शन है, हम क्या करें। तो दोस्तों इसको काटो और लिखो, लिखा टी डॉट ए। सिमिलरली बी के साथ भी लगेगा। तो यहां क्या करा हमने, इसको थोड़ा सा राइट कर देते हैं और यहां आ गया टी डॉट बी, ठीक है। नाउ दिस इज द परफेक्ट कोड, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि डेफिनेशन पे जाओगे तो ही एरर निकाल पाओगे। अब काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये हमने फ्रेंड जो है कहां पे लिखा हुआ है, क्लास गैप्स, यानी कि गैप्स के अंदर बनाया हुआ है। तो क्या हम किसी भी क्लास के अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट। इसको ठीक करके लिख लो। जैसा मैं पहले भी बताता हूं कि रेड पेन या ब्लैक पेन, दो पेन लेकर बैठा करो, जो जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको दूसरे पेन से आप भी हाईलाइट करा करो, जिससे कि जब आप रिवाइज करोगे आपको सही से समझ में आएगा। ठीक है, यहां तक हो गया।
इसका प्रैक्टिकल देखना है, लेकिन प्रैक्टिकल देखने से पहले ध्यान से सुनना, वीडियो को वो हटा मत देना। प्रैक्टिकल देखने से पहले हमारा टाइम है मोटिवेशनल वीडियो का, मगर उसके बाद हम देखेंगे इसमें अभी एरर है। क्या एरर है उसको हम समझेंगे। तो अभी हमारा टाइम है मोटिवेशनल वीडियो का। अगर एटीट्यूड रखना है तो जंगल के राजा शेर की तरह रखना चाहिए। दोस्तों, शेर 2 कदम पीछे आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं, वो रुक जाता है। वो अपने आप को तैयार कर रहा होता है 4 कदम आगे बढ़ने के लिए। ठीक उसी तरीके से लाइफ में कई बार हमें पीछे जाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं, हमें तैयार होना है 4 कदम आगे बढ़ने के लिए। अगर एटीट्यूड रखना है तो जंगल के राजा शेर की तरह रखना चाहिए। दोस्तों, शेर कभी भी भीड़ में नहीं चलता, भीड़ में इस तरफ चलते हैं भेड़ बकरियां। दोस्तों, बकरियां चलती रहती हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक, मगर वो कई बार ये भी नहीं ध्यान देती तो उनको कहाँ ले जाया जा रहा है, और वो पहुंच जाती हैं स्लॉटर हाउस, जहाँ पे उन्हें मारा जाता है। दोस्तों, शेर अकेले होता है, फिर भी उसे मारना मुश्किल होता है। अक्सर देखा गया है, जिन लोगों को अकेले चलने की आदत होती है, वही लोग कुछ बड़ा करते हैं दुनिया में, वही लोग दुनिया बदलते हैं। दोस्तों, जब भी आप कुछ करोगे तो ये मत सोचो दुनिया आपका साथ देगी। आपको जो भी करना होगा अपनी लाइफ में वो अकेले ही करना होगा आपको। और जिस दिन आप कुछ बड़ा कर दिखाओगे, उस दिन दुनिया आपके पीछे होगी। सबसे लास्ट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, ड्रीम बिग टू अचीव बिग। बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, बैक टू द कंसेप्ट। मोटिवेशनल वीडियो से पहले आपको मैंने कहा था इसमें एरर है, और दूसरा, अगर आपने मोटिवेशनल वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। क्या एरर है? वापस बैक टू द डेफिनेशन। अब हम देखते हैं जो भी हमने वर्ड लिखा डेफिनेशन में, क्या हमने उसको अमल करा, क्या हमने वही फॉलो करा, समझते हैं। ये तो है, इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड और डिफाइंड। मतलब कि जो क्लास के अंदर आपने बनाया वो क्लास का मेंबर नहीं है। उसको कैसे पता चलेगा? क्योंकि फ्रेंड लगा दिया। बट कैन एक्सेस पब्लिक मेंबर्स, प्राइवेट मेंबर्स, प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ क्लास। वो एक्सेस कर सकता है किसकी हेल्प से? ऑब्जेक्ट की हेल्प से, जो मोटिवेशनल वीडियो से पहले मैंने आपको बताया। एरर। नेक्स्ट, टू क्रिएट द फ्रेंड फंक्शन यूज द कीवर्ड फ्रेंड। कहता है अगर हमें फ्रेंड फंक्शन बनाना है तो हमें फ्रेंड कीवर्ड यूज करना है। हमने कर लिया। तो क्या कोई एरर है इसके अंदर? बिल्कुल एरर है। वापस चलता हूं डेफिनेशन पे। फर्स्ट लाइन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है। फर्स्ट लाइन, जब मैं कहता हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो उसमें उस समय आप पूरे अटेंटिव हो जाना, पूरा ध्यान देना कि क्या बोल रहा हूं। इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास। कहता है ये क्लास का मेंबर नहीं है। इन विच इट इज डिक्लेयर और डिफाइंड, मतलब क्लास के अंदर आप डिक्लेयर या डिफाइन तो करोगे, मगर वो क्लास का मेंबर नहीं होगा। तो यहां चलते हैं, यानी कि ये जो फंक्शन है ये क्लास का मेंबर नहीं है। जो वर्ड सेट टू है क्लास का मेंबर नहीं है। जब ये क्लास का मेंबर ही नहीं है तो हम इसको जब कॉल कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्यों यूज कर रहे हैं? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सेट वन, ध्यान से समझना, सेट वन क्लास का पार्ट है, इसके आगे फ्रेंड नहीं लिखा।
शो क्लास का पार्ट है, इसके आगे फ्रेंड नहीं लिखा, लेकिन सेट टू के आगे फ्रेंड लिखा तो इसका मतलब ये क्लास का पार्ट नहीं है। तो क्लास का जो पार्ट ही नहीं है उसको कॉल करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट क्यों यूज करा? कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ये मैंने लाइन लिखी है इसमें G1 डॉट सेट टू लिखा है, क्या ये सही है या गलत है? भाई सेट टू तो क्लास का पार्ट ही नहीं है, जब वो क्लास का पार्ट ही नहीं है तो क्लास के ऑब्जेक्ट से क्यों कॉल होगा? ठीक है, क्लास के ऑब्जेक्ट से तो वही कॉल होता है ना जो क्लास का पार्ट होता है। तो यहां पर ये मिस्टेक है, सेट टू जो है वो ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कैसे कॉल होगा? डायरेक्टली कॉल होगा। तो यानी कि इस लाइन की जगह हमें लिखना चाहिए था, सॉरी क्या लिखना चाहिए था? डायरेक्टली सेट टू। ठीक है, तो हमें क्या लिखना चाहिए था? दोबारा समझो, G1 डॉट सेट टू की जगह हमें लिखना चाहिए था सिर्फ सेट टू। नाउ दिस इज द परफेक्ट कोड। नाउ ये हमारा एक परफेक्ट कोड है। तो मैं ऊपर से नीचे कर रहा हूं, धीरे धीरे आप लिख लेना या फोटो खींच लेना अगर जिसने नहीं लिखा। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो लिखते नहीं है, वो सिर्फ दिमाग में घुसाने की कोशिश करते हैं। एक बाहर के एक बहुत जबरदस्त स्पीकर है, वो हमेशा ये बोलते हैं नेवर ट्रस्ट योर मेमोरी। आप कभी भी अपनी मेमोरी पर ट्रस्ट मत करो। ये उनका कहने का मतलब है कि ये नहीं है कि आपके मेमोरी में मतलब आप में दिमाग नहीं है या आपकी मेमोरी किसी काम की नहीं है। वो कहते हैं कि आप अपनी मेमोरी पर ट्रस्ट मत करो। अगर आप नहीं लिखोगे तो आप भूल जाओगे। तो सेम चीज, जब आप नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे, लिखना जरूरी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर करके ले जाऊंगा, आप आराम से पॉज कर लेना या फोटो खींच लेना, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन बहुत बड़ी हो चुकी है। यहां तक आपने लिख लिया होगा। अब आते हैं यहां पर एग्जाम्पल। ठीक है, इसकी फोटो खींच लेना। अब आते हैं यहां पर, इसकी फोटो खींच लेना या पॉज कर लेना। अब आते हैं यहां पर। अब कुछ ना बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो क्या कहते हैं, जो मैंने काट दिया कहते हैं सर ये भी लिखना है या काट के लिखना है। अरे ये काट के लिखना, रफ अपने रजिस्टर पे तो काट के लिख लेना कि आपको याद रहेगा। क्यों? ये सही नहीं है, लेकिन पेपर में मत लिख कर आ जाना। जो काट दिया दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखना है। प्रैक्टिकल पार्ट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एक चीज मैं डिस्कस जरूर करूंगा दोस्तों। प्रैक्टिकल से पहले दोबारा से मैं आपको बता दूं, आप गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्सेज ले सकते हो। C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन, प्लेसमेंट की सीरीज है और साथ साथ में वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी है, जिसका कोडिंग पे ज्यादा दिमाग नहीं लगता, वो वेब डेवलपमेंट के लिए एनरोल कर सकता है। और साथ साथ में आप गैप्स क्लासेस के नोट्स ले सकते हो। नंबर हमारा बार बार फ्लैश होता है, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। अगर नोट्स चाहिए तो सिर्फ व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप पे ही आपको डिटेल्स दे दी जाएगी। कॉल नहीं करो, ज्यादा बेटर है, कई बार हम कॉल पिक नहीं कर पाते। और अगर कोई कोर्स के बारे में पता करना है और कॉल कर रहे हो आप, फिर भी अगर हम कॉल नहीं पिक कर पा रहे तो आप मैसेज ड्रॉप कर दो, हम आपको मैसेज पे रिप्लाई करेंगे या फिर हमारे में से कोई एग्जीक्यूटिव हमारा आपको कॉल करेगा और आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, अब हमें देखना है प्रैक्टिकल पार्ट, वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिस नहीं करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।